परमपिता बाबा की जय। श्री श्यानंद मूर्ति जी की जय। यह विश्व ब्रह्मांड, यह सृष्टि केंद्र आधारित है और प्रतिपल उसी केंद्र के आकर्षण में बधी प्रतिपल उनकी तरफ ही बढ़ रही है। यह केंद्र आनंद घन चैतन्य सत्ता, इन्हें परमात्मा कहा जाता है, इन्हें भगवान कहा जाता है, इन्हें गॉड कहा जाता है। और ये सृष्टि उसी आनंद घन चैतन्य सत्ता का विकास स्थूल पदार्थ के रूप में है। कण कण में परमात्मा है, ये कहा जाता है। बिल्कुल, कण कण में परमात्मा है। कोई भी चीज, कोई भी क्रिएशन जड़ नहीं है, सब में वह चेतना है, सुषुप्तावस्था में ही सही पर है। और इवैल्यूएशन के द्वारा, इवैल्यूएशन के क्रम में वह विभिन्न स्तरों को पार करते हुए पशु, पेड़, पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी के स्तर को पार करते हुए मानव स्तर तक जीव आता है। ये परमात्मा उन पशु पक्षी, उन पेड़ पौधों, क्या इनको नहीं प्यार करते? बिल्कुल नहीं। ये परमात्मा उनके भी अपने हैं, उन पर भी उनकी कृपा वर्षा बरस रही है। जब मानव स्तर पर जीव आता है तो मानव का जो, मनुष्य का जो प्रारंभिक स्तर होता है, जब अपने प्रारंभिक स्तर में मनुष्य जब वृत्तिगत आवेग द्वारा संचालित होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, उचित अनुचित का विचार नहीं करता, अपने वृत्तिगत आवेग से संचालित होता है, तब वह मनुष्य रूप में पशु समान होता है, पशु की भांति होता है। उस वक्त मनुष्य का मन अष्टपाश और षड रूप में बुरी तरह जकड़ा होता है। अष्टपाश क्या है? अष्टपाश, पाश का मतलब होता है बंधन। बाहर से, बाह्य रूप से मन को कुछ जो भावनाएं बांध देती हैं वो 8 प्रकार की होती हैं। घृणा, शंका, भय, लज्जा, जुगुप्सा, कुल, शील, मान, किसी के प्रति तिरस्कार की भावना। इंद्रियों के माध्यम से अगर कोई चीज़ या कोई भी मन को पसंद नहीं आई, मन को नहीं भाई, तो उसके प्रति जो तिरस्कार की भावना होती है वही घृणा होती है। किसी के प्रति भी संदेह शंका को जन्म देती है। भय कि मुझसे ये चीज़ छिन न जाए, इस किसी चीज़ का वियोग, मुझसे कि ये चीज़ दूर ना हो जाए, छिन न जाए, इसका भय। पर निंदा, उसको धूर्तता, पर निंदा, जुगुप्सा कहेंगे। लज्जा, जब मान अपमान का की भावना से जब उदय होता है तो उससे लज्जा की उत्पत्ति होती है। लोग क्या कहेंगे, मेरा सम्मान कम हो जाएगा। कुल, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मान, मिथ्याभिमान, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो ये जो 8 प्रकार के पाश हैं, ये पाश मनुष्य मन को बांध के रखते हैं, बंधन है ये जकड़े रहते हैं। और 6 प्रकार के शत्रु हैं। खड रिपु, षड रिपु, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य। ये जो 6 प्रकार के शत्रु हैं जो मनुष्य के मन को अंदर से नुकसान पहुंचाते हैं, मनुष्य के मन को, उसके सर्वात्मक विकास को रोक देते हैं, मनुष्य को का जो मन है उसकी अग्रगति को रोक देते हैं। तो जब मानव मन इस स्तर पर होता है कि वह अष्टपाश और षड रिपु से बधा होता है, अपने उसके शत्रु
उस पर भारी रहते हैं। वो जो ये जो 6 शत्रु हैं, ये ही वृत्तिगत इन्हीं के आवेग से वो परिचालित होता है, इन पर प्रभावी होते हैं। तब मनुष्य पशु के समान काम करता है। उस वक्त मनुष्य रूप में वह पशु के समान होता है, लेकिन वो परमात्मा उनके भी अपने होते हैं, वो छोड़ नहीं सकते। वो उनका भी ख्याल करते हैं, वो उन पर भी अपनी कृपा वर्षा करते हैं। तो जब ये पशु स्तर पर जीव है, जब मानव अपने प्रारंभिक स्तर पर जब वह मनुष्य रूप में पशु समान है, तो उस वक्त जब वो परमात्मा उस पर कृपा करते हैं तो वो पशुपति कहे जाते हैं। उनके जो ईश होते हैं, जो उनकी कृपा करते हैं, उनके पालनहार, उस स्तर पर तो वही परमात्मा पशुपति कहे जाते हैं। अब मनुष्य मन थोड़ा विकसित होता है, चेतना संपन्न होता है, तब उसके अंदर ये समझ पैदा होती है कि ये अनुचित है, ये अनुचित है, ये सही, ये गलत है, ये करणीय है, ये अकरणीय है। और ये उसके अंतर मन में यह संघर्ष शुरू होता है, विरोध शुरू होता है उसके अंतर मन में, उसके अंतर जगत में। अष्टपाश और खड़रिपु, ये जो 6 शत्रु हैं, मनुष्य मन इसके दुष्परिणाम को समझने लगता है कि ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है, मुझे इससे मुक्त होना है। जब मनुष्य का यह संघर्ष अंतर जगत में होता है तो उसकी अभिव्यक्ति बहिर्जगत में होती है। वही मनुष्य तब बहिर्जगत में भी विरोध करता है, संघर्ष करता है अन्याय के खिलाफ, पापाचार के खिलाफ वह संघर्ष करता है। क्योंकि जैसा ही संघर्ष उसके अंतर मन में होता है और जैसे जैसे वो समझ उसकी डेवलप होती है, उसकी समझ जब मुखर होती है कि ये गलत है, मुझे इससे ऊपर उठना है, मुझे इससे मुक्त होना है, वैसे उसकी अभिव्यक्ति बहिर्जगत में होती है। और बहिर्जगत में वह अन्याय के खिलाफ लड़ता है, पीड़ित मानवता को त्राण दिलाने। ऐसे बहुत सारे आपको समाज में लोग मिल जाएंगे जो लोग बिना इस बात की परवाह किए कि मेरा मान होगा, मेरा अपमान होगा, मेरी मृत्यु भी हो सकती है, मुझे बहिष्कृत भी किया जा सकता है इस बात की, क्योंकि उन्हें किसी न डर है, न मान अपमान की व्यथा है, न किसी बात का भय है। क्योंकि वो अष्टपाश के बंधन अब उनको वो ढीले पड़ रहे हैं घात प्रतिघात के द्वारा। तो मनुष्य की जब अभिव्यक्ति समाज में होती है तो वो समाज में वो मनुष्य इन सब बातों का विचार किए बिना सत्य की लड़ाई लड़ते हैं, संघर्षशील होते हैं, संघर्ष करते हैं, विरोध करते हैं, पापाचरण का विरोध करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आए जो लोग तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष किए। और उस वक्त समाज जो है, चूंकि तत्कालीन समाज उस वक्त उनकी जो क्या वो कर रहे हैं उसको समझ नहीं पाया, तो उनका खुद का विरोध समाज करता है, लेकिन उसकी परवाह किए बिना ये अपना काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंतर मन में वो संघर्ष चल रहा होता है, उसकी अभिव्यक्ति बहिर्जगत में होती है। तो जब मनुष्य इस स्तर पर पहुंचते हैं, वह जीव, वह मनुष्य जब स्तर पर पहुंचता है तब वो वीर भाव से ओतप्रोत होता है, वीरत्व में प्रतिष्ठित होता है। वीर भाव से ओतप्रोत होता है। और ऐसे ही वही परमात्मा जब ऐसे वीरों के ईश के रूप में वीरेश्वर कहे जाते हैं, वही परमात्मा जिनका बेटा बेटी का स्तर ये हो गया है, जिनका बेटा बेटी अब वीर भाव में प्रतिष्ठित हो गया है, जो गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर अन्याय हो रहा है तो वो ये नहीं कहता कि नहीं मेरे से क्या मतलब, हमारा तो उनसे व्यक्तिगत संबंध है, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते। नहीं, वो ये नहीं कहता, वो गलत का विरोध करता है, जहां अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध संघर्ष करता है, तो वो वीर भाव में प्रतिष्ठित होता है।
मनुष्य जब इस स्तर पर आता है, मनुष्य जब इस स्तर को प्राप्त करता है, तब वो वीर भाव में होता है और वीरत्व में प्रतिष्ठित होता है, और उस स्तर पर उनके देव, उनके ईश, वही परमात्मा वीरेश्वर कहे जाते हैं। इससे भी ऊपर जब साधना के द्वारा मनुष्य साधना करता है और साधना के माध्यम से घात प्रतिघात सम्मिति क्लैश एंड कोहेशन के द्वारा जब उसके अष्टपाश के बंधन और ढीले पड़ते हैं, शिथिल पड़ते हैं, और ये जो 6 प्रकार के शत्रु जो मन को खोखला करते हैं, उन पे एक एक करके मनुष्य जब विजय प्राप्त करता है, तब उसके अंदर और चमक आती है। तो उसकी अभिव्यक्ति फिर समाज में होती है। पापी गण थर्राते हैं, वो समाज में व्याप्त जड़ता के विरुद्ध संघर्ष करता है और पीड़ित मानवता को त्राण दिलाने का प्रयत्न करता है, ऐसी व्यवस्था देने का प्रयत्न करता है जिसमें मानवता, जो पीड़ित मानवता है, उसको लाभ मिल सके। ऐसी स्थिति जब ये इस स्तर पर मनुष्य पहुंचता है, तब पापाचारियों की छाती पे, जड़वादियों की छाती पे चढ़कर कुठाराघात करता है, और ये जड़वादी, ये पापाचारी पूरी शक्ति के साथ इनको लीलने का असफल प्रयास करते हैं। लेकिन ये रुकते नहीं हैं, ये लड़ते हैं, ये सत्य की लड़ाई लड़ते हैं, अन्याय के विरुद्ध लड़ते हैं, जब तक कि अपने उस कार्य को अंतिम परिणति न दे दे। एक तरफ तो ये साधना के माध्यम से आत्मिक प्रगति करते हैं, और दूसरी तरफ उसकी अभिव्यक्ति जब समाज में होती है, संसार में होती है, इस जगत में होती है, बहिर्जगत में जब होती है, तब जगत के कल्याण के लिए उत्तिष्ठ होते हैं। बाबा ने शायद साधक की इसी अवस्था को, इसी मानसिक स्थिति को देखते हुए नव्य मानवतावादी सिद्धांत की रचना की। बाबा ने कहा, नहीं, सिर्फ आत्मिक उत्थान नहीं, सिर्फ अपना उत्थान नहीं, तुम्हारा लग धर्म होगा, तुम्हारा जो उद्देश्य होगा वो आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय च, अपना मोक्ष और इस जगत का कल्याण, अपनी प्रगति, साथ साथ इस जगत, इस समाज में रहने वाले लोग, ये जो इवैल्यूएशन के द्वारा वो जो परमात्मा का जो विकास है, उसकी भी प्रगति हो, वो भी आगे बढ़े, वह भी प्रगति पथ पर चले। तो जब मनुष्य ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं, तो उनकी अग्रगति होती है, उनका स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। जिस वक्त राजकुमार देवदत्त ने पक्षी का संधान किया और वो पक्षी घायल होकर गिर पड़ा, राजकुमार देवव्रत वहां पहुंचते हैं, उस पक्षी को उठाते हैं, उसका घाव साफ करते हैं, उसे पानी पिला करके उसे जीवन दान देते हैं। उसी वक्त राजकुमार देवव्रत उस देवत्व के स्तर, उस देवत्व की श्रेणी के योग्य हो जाते हैं, और कालांतर में वही महान मानवतावादी महात्मा बुद्ध कहलाते हैं। उस वक्त जब मानव मनीषा आहत और कुंठित थी, जब इस समाज में मतांतर के झकोरे चल रहे थे, एक विचारधारा पूरी तरह से मनुष्य के मन पर शासन कर रही थी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, कि ये जो नरबलि, ये जो पशु बलि है, ये जो हिंसा है, ये तो धार्मिक है, ये हिंसा नहीं। ये विचारधारा रूल कर रही थी समाज में, इसका शासन था, इसी का बोलबाला था। लेकिन मन जब सूक्ष्म होता जाता है तो वो इन आडंबरों से दूर होता जाता है। अब जब मनुष्य जो है, उसकी मनीषा आहत हो रही थी, कुंठित हो रही थी, वो अब एक ऐसा दर्शन चाहती थी, एक ऐसी विचार
चाहती थी जिसमें ये आडंबर ना हो। ऐसा ही दर्शन उन महान मानवतावादी बुद्ध ने दिया। यहाँ ये सब कहने का मतलब ये है कि जब मनुष्य साधना के द्वारा, समर्पण के द्वारा, जब अपनी आत्मिक प्रगति, अपने उन मन को, उन अष्टपाश की बंधन को ढीला करते हैं, अपने जो 6 शत्रु हैं उन पर एक एक कर जब विजय प्राप्त करते हैं, तो जो उनकी बहिर् जगत में जो उनकी अभिव्यक्ति होती है वो भी वैसी ही होती है जैसे उनके अंतर जगत में होती है। जैसा वो अपने बारे में सोचते हैं, जैसे वो आत्मिक प्रगति करते हैं, वैसे वो समाज के लिए सचेष्ट रहते हैं, वो जिम्मेदारी वहन करते हैं समाज के उत्थान के लिए, संसार के विकास के लिए, मानवता, पीड़ित मानवता के विकास के लिए, मानवता की प्रगति के लिए, जीव जंतु उद्भिद सबके बारे में वो सोचते हैं। और जब मनुष्य इस स्तर पर पहुंच जाते हैं जैसे कि महात्मा बुद्ध, तब वो देवत्व की श्रेणी में प्रतिष्ठित होते हैं, वो दिव्य भाव से ओतप्रोत होते हैं, वो किसी से डरते नहीं, वो कभी हार नहीं मानते, अंत तक लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अंतर्मन, अंतर जगत प्रकाशमान हो चुका होता है, उनका अंतर जगत उज्जवल हो चुका होता है, ज्योतिर्मय हो चुका होता है। अब वो किसी से नहीं डरते। इस वक्त जब मनुष्य इस स्तर पर, इस उच्च कोटि के स्तर पर जब मनुष्य पहुंच जाते हैं तो वही देव कहलाते हैं, देवता कहलाते हैं। वो एक हाथ से परम पुरुष का पैर चरण पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से जगत का कल्याण करते हैं, करते हुए अपना आत्म कल्याण के साथ साथ जगत का कल्याण भी करते हैं। तो जब मनुष्य देवत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, दिव्य भाव से ओतप्रोत हो जाते हैं, तो वही परमात्मा जब देवों के ईश होते हैं तो देवादिदेव महादेव कहे जाते हैं। वही परमात्मा, अब वह मनुष्य पशु समान नहीं है, अब वह मनुष्य उस पशु समान से ऊपर वीर भाव में भी नहीं है, अब वह वीर भाव से देवताओं के जो ईश होते हैं वही परमात्मा महादेव कहे जाते हैं। एक समाज में एक धारणा व्याप्त है, एक भ्रामक धारणा है कि सदाशिव के गण जो थे वो भूत, बैताल, पशु, सांप, गाय, बैल, गूज, लंगड़, यही सब उनके गण थे, यही उनके भक्त गण थे। नहीं, सदाशिव, शिव, जब वह परमात्मा इन पर भी कृपा करते हैं, पशु पक्षी, मनुष्य अपने प्रारंभिक स्तर पे जो अष्टपाश और अपने षड्रिपु से जकड़ा हुआ है उस पर भी जब कृपा करते हैं, उन पर भी उनका भी ख्याल रखते हैं, उनके भी सगे होते हैं, तब वही परमात्मा पशुपति कहे जाते हैं, वही शिव पशुपति कहे जाते हैं। तो जब मनुष्य देवत्व में प्रतिष्ठित होते हैं, उनके देव महादेव, उनके महादेव कहे जाते हैं। फिर उसके बाद जब मनुष्य साधना के माध्यम से घात प्रतिघात, क्लैश एंड कोहेशन के द्वारा जब अपने मन को अष्टपाश से तोड़ करके उनका मन अपने ये जो 6 प्रकार के शत्रु हैं इन पर विजय प्राप्त कर मुक्त हो जाता है, तो स्वयं परम तत्व में प्रतिष्ठित हो जाता है, स्वयं उस विराट में प्रतिष्ठित हो जाता है, स्वयं उस बृहत में प्रतिष्ठित होकर, उस परम तत्व में प्रतिष्ठित होकर परमात्मा हो जाता है। यही जीव की यात्रा है। जब वो ब्रह्म, वही जो केंद्र में आनंद घन चैतन्य सत्ता है, वही उनका एक भाग जब इस अष्टपाश और ये षड रिपु के, जब इस अष्टपाश के बंधन में आता है और इस षड रिपु, ये जो 6 प्रकार के शत्रुओं से घिर जाता है, तब वही शिव, वही परमात्मा, वही शिव
जीव बन जाते हैं, जीव हो जाते हैं, वही परमात्मा जीवात्मा हो जाते हैं। और फिर यही जीवात्मा, यही जीव जब साधना के द्वारा मनुष्य स्तर पर आकर ही उसका प्रयास शुरू होता है अपने गोल को अचीव करने का, क्योंकि मनुष्य स्तर पे ही उसे वो योग्यता हासिल होती है जब वो साधना कर सकता है। साधना के द्वारा उसकी अग्रगति हो सकती है और वह अपने उस गोल को, अपने उस पूर्णत्व को प्राप्त कर सकता है, अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो जब जीवात्मा, ये जीव साधना के द्वारा, समर्पण के द्वारा, भक्ति के द्वारा अपने उस अष्टपाश और अष्टपाश के बंधन को तोड़ने में सफल हो जाता है, षड रिपु, इस 6 प्रकार के शत्रुओं पर जब विजय प्राप्त कर लेता है, तब मुक्त होकर के वापस उस शिवत्व में प्रतिष्ठित होता है, वापस अपने पूर्णत्व में प्रतिष्ठित होता है, वापस उस शिव भाव में प्रतिष्ठित होता है। यही जीव मात्र की यात्रा है, यही जीव मात्र की सद्गति है, यही हम सब की यात्रा है, यही हम सब की सद्गति है। हम सबको एक न एक दिन बढ़ते हुए, हम भी तमाम योनियों में झक मारते आए हैं, तमाम आज ही योग्यता हासिल किए हैं, आज ही योग्यता मिली है, ये मनुष्य जीवन मिला है, ये अनायास, ये बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये मनुष्य जीवन मिला है जब हम साधना करके विभिन्न स्तरों को पार करते हुए अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और सिर्फ अपने आप के ही बारे में नहीं, इस संसार जिसमें हम रहते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हमारी भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो हम अपने मानसिक और भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो लाभ है वो हम इस समाज को देंगे, इस समाज, इस संसार का कल्याण हो सके। यही हम लोगों को करना है और यही हमारी सद्गति है, यही हमारा लक्ष्य है। जो कुछ भी अभी मैंने बोला, ये शब्द भी मेरे नहीं थे, ये शब्द, ये भाव हमारे गुरुदेव बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी के थे, उन्हीं के भाव थे, उन्हीं के शब्द थे। मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ। तौ द्रव्यम जगत गुरु तुभ्यमेव समर्पयामि। परम पिता बाबा की